नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और तेजस्वी यादव ने ये तय किया है कि महागठबंधन खेमे में उन उन लोगों का टिकट जो है वो कटेगा जो कि बीते विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से वो 15,000 से ज्यादा वोट से वो हारे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो उम्मीदवार जिस विधानसभा सीट पर 15,000 वोटों के ज्यादा अंतर से जो है वो हारे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उनका जो है वो टिकट इस बार 25 में कटेगा। यानी कि उम्मीदवार जो है वो चेंज होंगे और कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो पार्टी भी जो है वो बदला जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में कुल कितनी ऐसी सीटें हैं जो कि साल 2020 में महागठबंधन जो है वो 15,000 वोटों से विधानसभा जो है वो सीट लूज करती है। तो कुल बिहार में 59 सीटें हैं जो कि इस बार जो है वो सीट बदलने वाली है। कौन कौन सी सीटें हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं है कांग्रेस वाली सीटें से। देखिए कांग्रेस जो है वो वाल्मीकि नगर साल 2020 में 21,585 वोटों से लूज करती है। रामनगर सीट कांग्रेस जो है वो 15,796 वोट से जो है वो लूज करती है। नरकटियागंज कांग्रेस 21,134 वोटों से लूज करती है। बगहा कांग्रेस जो है वो 30,020 वोटों से लूज करती है। नौतन विधानसभा सीट 25,896 वोट से जो है वो लूज किया जाता है। बेतिया जो है वो 18,069 वोटों से जो है वो कांग्रेस लूज करती है। रक्सौल 36,923 वोटों से जो है वो लूज करती है। गोविंदगंज कांग्रेस 27,924 वोटों से हारती है। रीगा कांग्रेस 32,495 वोट से हारती है। भतनाहा कांग्रेस 46,818 वोट से हारती है। बेनीपट्टी कांग्रेस 32,652 वोट से हारती है। सुपौल कांग्रेस 32,652 वोट से हारती है माफ कीजिएगा, सुपौल जो है वो कांग्रेस जो है वो 28,099 वोट से हारती है। बेनीपट्टी कांग्रेस जो है वो 32,652 वोट से हारती है। फॉरबिसगंज कांग्रेस 19,702 वोट से हारती है। पूर्णिया जो है वो कांग्रेस 32,154 वोट से हारती है। कोरहा कांग्रेस 28,943 वोट से हारती है। बिहारीगंज कांग्रेस जो है वो 18,711 वोट से जो है वो हारती है। इस सीट पर उस वक्त कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो है वो शरद यादव के दिवंगत शरद यादव के बेटी थी। जाले से कांग्रेस 21,796 वोट से जो है वो आ, हारती है। कुचायकोट कांग्रेस 20,630 वोटों से चुनाव हारती है। मांझी कांग्रेस जो है वो 25,386 वोट से जो है वो हारती है। लालगंज विधानसभा सीट कांग्रेस 26,999 वोट से हारती है। उसके बाद रोसड़ा कांग्रेस 35,744 वोट से हारती है। कहलगांव सीट कांग्रेस 42,893 वोट से हारती है। राजगीर 16,048 वोटों से जो है वो कांग्रेस हारती है। बांकीपुर कांग्रेस जहां से लव सिन्हा ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से और नितिन नवीन बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े जीते, उन्हें वोट है 39,036 वोट से जो है वो कांग्रेस हारती है। पटना साहिब 18,300 वोटों से कांग्रेस हारती है। विक्रम कांग्रेस 35,460 वोटों से हारती है। वजीरगंज कांग्रेस 22,430 वोटों से हारती है। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा ये सीट हार जाती है और आलम ये रहता है कि कांग्रेस इस सीट पर जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है और दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो मौजूदा वक्त में अनिल सिंह है, बसपा में अब के प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी। तब उनकी एक पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी के टिकट पर कौशलेंद्र कुमार लड़ते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं। तो नालंदा में भी आप ये समझिए कि इस बार उम्मीदवार जो है वो बदले जाएंगे। हरनौत में जो है वो कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ जाती है। ये छोड़िए कि कितने हजार से आ रहे, तीसरे नंबर पे आती है, कुछ लगता है 17-18 हजार वोट आते हैं। चैनपुर में तो कांग्रेस का तो ऐसा हाल हुआ ना, मुझे लगता है कि बिहार में सबसे कम वोट, लगता क्या है यही है, सॉरी, बिहार में सबसे कम वोट साल 2020 में कांग्रेस पार्टी को किसी विधानसभा सीट पर आया था तो वो था चैनपुर, जहां से बसपा के टिकट पर जमा खान जीत जाते हैं और जीतने के बाद जेडीयू में शामिल होते हैं, फिर मंत्री बनाए जाते हैं और चैनपुर में कांग्रेस को तकरीबन 5,000 वोट करीब आया था। तो ये कुल 30 विधानसभा सीट है। जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स हम आपको अभी भी चला रहे हैं, इन विधानसभा सीट पर कांग्रेस जो है बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में
15,000 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से हारती है। और ऐसे में जो महागठबंधन की चौथी बैठक जो है वो हुई तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, उसमें यही तय किया गया कि जिन जिन सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों जो है वो कुछ चुनाव हारे हैं, 15,000 से ज्यादा वोटों से वहां पर कैंडिडेट बदले जाएंगे या फिर पार्टी बदली जाएगी। तो ये 30 सीट जो है मोटा मोटी जो है वो समझिए कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप इन विधानसभा सीट के रहने वाले हैं तो ये तय मानिए, ये लगभग तय मानिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से इस बार कोई भी लड़े, उम्मीदवार जो है वो बदल जाएगा। और साथ ही एक जानकारी और हम आपको दे देते हैं। ठीक, अब आरजेडी वाला पहले साइड देख लेते हैं, उसके बाद जानकारी देंगे। ठीक है, कुल 30 विधानसभा सीट पर ऐसा होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार बदले जाएंगे, या हो सकता है कुछ सीटों पर पार्टी भी बदल दे, सिंबल भी बदले। अब आरजेडी वाले के साइड देखते हैं। ठीक है, लोहरिया विधानसभा सीट जो है आरजेडी 19,004 वोटों से हारती है। हरसिद्धि विधानसभा सीट 15,685 वोट से हारती है। चिरैया विधानसभा सीट 16,874 वोट से हारती है। रूनी सैदपुर जो सीतामढ़ी जिले में स्थित है, रूनी सैदपुर विधानसभा सीट 24,629 वोट से हारती है। खजौली विधानसभा सीट 22,689 वोट से जो है वो आरजेडी हारती है। राजनगर विधानसभा सीट 19,121 वोटों से हारती है। निर्मली 43,922 वोटों से जो है वो हारती है आरजेडी। छातापुर आरजेडी 20,635 वोटों से जो है वो आरजेडी लूज कर जाती है। इस बार तो छातापुर में जग जाहिर है कि ये सीट जो है आरजेडी नहीं लड़ेगी, इस सीट से वीआईपी पार्टी को दिया जाएगा और उम्मीदवार होंगे संजीव मिश्रा। नरपतगंज 28,610 वोटों से जो है आरजेडी हारती है। बनमनखी सीट जो कि पूर्णिया जिले स्थित है, वो सीट जो है वो आरजेडी हारती है 27,743 वोटों से। धमदाहा जहां से पूर्व मंत्री लेसी सिंह जो है वो विधायक हैं जेडीयू के टिकट से, वो वहां पर आरजेडी हारती है 33,594 वोट से। आलमनगर जहां से आरजेडी जो है 28,680 वोटों से हारती है। सहरसा में 19,669 वोट से जो है वो आरजेडी हारती है। बरूराज जो है वो 43,654 वोट से आरजेडी हारती है। साहेबगंज 15,333 वोटों से जो है आरजेडी हारती है। इस बार साहेबगंज में जो है वो आरजेडी जो है ये इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, इस सीट से वीआईपी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और राजेश सहनी जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। ये जानकारी हम आपको पहले साझा करते हैं। पातेपुर 25,849 वोटों से जो है वो आरजेडी हारती है। मोहिउद्दीन नगर 15,114 वोट से आरजेडी हार जाती है। गोपालपुर 24,461 वोट से आरजेडी हार जाती है। पीर पैंती 27,019 वोटों से आरजेडी हार जाती है। बांका 16,828 वोट से जो है वो आरजेडी हार जाती है। बिहार शरीफ 15,102 वोटों से जो है आरजेडी हार जाती है। कुमरार विधानसभा सीट से धर्मेंद्र चंद्रवंशी आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होते हैं, वो हार जाते हैं अरुण सिन्हा के सामने 26,463 वोटों से। इमामगंज सीट की बात कर ले। देखिए, इमामगंज सीट में 2020 में जीतन राम मांझी जीतते हैं, फिर उपचुनाव होते हैं क्योंकि गया से वो सांसद बन जाते हैं 2024 में। उसके बाद भी जो इस सीट से जो है जीतन राम मांझी की बहू जीत जाती हैं। लेकिन इस बार इमामगंज में क्या जो उपचुनाव में उम्मीदवार जो उतारे थे तेजस्वी यादव ने, जो नया प्रयोग किया था, क्या 2025 में वही होगा? तो मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इस सीट पर कैंडिडेट जो है वो चेंज होंगे, इसलिए मैंने वोटों का नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है। हाँ, जमुई देखिए, जमुई में कैंडिडेट चेंज होंगे। लेसी सिंह के सामने जो कैंडिडेट थे वो 41,049 वोटों से हारते हैं। और इसमें रख लीजिए मोकामा, रख लीजिए। देखिए, मोकामा हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि देखिए, ठीक है, माना कि 2020 में आरजेडी के टिकट पर जो है वो अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं, माना कि फिर उपचुनाव बाद में होते हैं तो उनकी पत्नी नीलम देवी जीत जाती है आरजेडी के टिकट पर, लेकिन मौजूदा वक्त में जो है वो नीलम देवी या अनंत सिंह कह लीजिए वो आरजेडी में नहीं है, और ऐसे में आरजेडी को यहाँ पर नया उम्मीदवार खोजना होगा। तो इस लिहाज से देखें तो उम्मीदवार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने इनका इस सीट का नाम लिखा है। तो कुल 25 विधानसभा सीट होती है जहां पर आरजेडी जो है अपने कैंडिडेट जो है वो बदलेगी, या फिर कुछ सीटों पर जैसे कि हमने बताया, जैसे कि छातापुर आप रख लीजिए, यहाँ पर कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं जहाँ पर, और आप साहिबगंज रख सकते जहाँ पर जो है वो कैंडिडेट के साथ पार्टी चेंज हो रही है। तो कुल 25 अगर वैसे देखें तो कुल अगर काउंट किया जाए तो कुल 23 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी को 2020 विधानसभा सीट में 2020 विधानसभा चुनाव में 15,000 वोटों से हार हुई थी। अब चलते हैं लेफ्ट वाली साइड में। देखिए, लेफ्ट
वाली साइड में यह है कि हरलाखी विधानसभा सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार जो हैं वो 17,593 वोट से जो है वो चुनाव हारते हैं। झंझारपुर में सीपीआई 41,788 वोट से हारती है। औराई विधानसभा सीट 47,866 वोटों से जो है वो लूज करती है। और उसके बाद दीघा पे अगर देखें तो CPI-MLL 46,073 वोटों से जो है वो चुनाव जो है उनके कैंडिडेट हार जाते हैं, मौजूदा वक्त में MLC हैं। तो कुल अगर काउंट कर दें 30 हो गए कांग्रेस के, फिर 25 हो गए आरजेडी के और 4 हो गए आपके लेफ्ट पार्टी के, तो मिलाकर होता है 49। और इसमें हम एक और इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए साल 2020 में रुपौली विधानसभा पे बात करना होगा, क्योंकि साल 2020 में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब तो सीन चेंज हो रहा है, यानी कि कहने के लिए है सही चेंज हो रहा है, तो कैंडिडेट चेंज हो रहा है बाहर, तो इसलिए कुल 60 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर इस बार कैंडिडेट बदले जाएंगे, एकदम तय है। जो फैसला जो है वो लिया गया है अभी प्रारंभिक तौर पर, हालांकि कुछ फेरबदल होने की संभावना बिल्कुल है। बैठक अभी आगे होनी है, कहा जा रहा है कि 5 जुलाई को भी जो है वो बैठक हो सकती है और नेताओं की, महागठबंधन के नेताओं की। हालांकि अभी फाइनल जो है वो डेट नहीं आया है, लेकिन अभी अंदरूनी तौर पर जो नेताओं से हमें सुनने को मिला वो ये कि अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी और उस दिन टेबल पर जो है वो सीटों पर विस्तार से बात होगी, विधानसभा वाइज जो है वो बात होगी। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली ये बताया कि महागठबंधन कौन-कौन सीटों पर 15,000 से ज़्यादा वोटों पे उनकी जो है वो साल 2020 विधानसभा चुनाव में हार हुई। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।